घन भगवान श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की पावन संहिता में सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश जी को प्रणाम करते हुए परमाराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य दरबार श्री डोंडा घाटेश्वर महादेव के श्री चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। मुख्य यजमान परिवार के रूप में आदरणीय श्री नामदेव जी सपत्नीक, आदरणीय श्री संदीप भैया सपत्नीक एवं आदरणीय श्री कल्लू साहू जी सपत्नीक, आप यजमान परिवार के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम एवं समस्त श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त श्रोतागण, सभी मोहल्ला वासी, सभी श्रोता, समस्त नगरवासी, सभी को प्रेम भरा व्यासपीठ से राधे राधे। आइए इस पावन पुनीत आषाढ़ के महीने में और सार्वजनिक संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त मोहल्ला वासियों के, नगरवासियों, माताओं बहनों के सहयोग से एवं श्री डोंडा घाटेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा आयोजित यह भागवत भागीरथी में हम सब अवगाहन करें। कुछ क्षण भगवान का नाम कीर्तन, तत्पश्चात मंगलमयी भगवान की चर्चा। सभी मीठी मीठी तालियों से भगवान का नाम गुणानुवाद करते हुए ताली सेवा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणामयी कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, मोरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए, मेरी राधे चरणों से लगा लीजिए, श्यामा प्यारी चरणों से लगा लीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी करुणामय कृपा कीजिए, राधे राधे चरणों से लगा लीजिए, राधे राधे चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। तालियों की सेवा करते हैं श्री राधे। करुणामय कृपा कीजिए, मेरी राधे 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 चरणों से लगा लीजिए, श्यामा प्यारी चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा
श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हे लाडली जो उम्र भर साना में रहूं, उम्र भर साना में रहूं, उम्र भर साना में रहूं, उम्र भर साना में रहूं। कोई ऐसी सजा दीजिए श्यामा प्यारी, कोई ऐसी सजा दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलेंगे राधे, और जोर से राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्तु। कल कथा में आप सभी ने श्रवण किया, रसपान किया पावन ध्रुव जी महाराज का चरित्र, श्री प्रहलाद जी का चरित्र और भगवान शिव पार्वती का पावन विवाह। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को मंगलमय भागवत की कथा श्रवण करा रहे, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए, जिन्हें श्राप लगा है कि सप्तम दिवस तक्षक नाग के डसने से राजा की अकाल मृत्यु होगी, राजा नरकगामी होगा, तो राजा के लिए मुक्तिदायिनी मोक्ष को प्रदान करने वाले भागवत भागीरथी में सुखदेव महाप्रभु सुखताल गंगा जी के किनारे रसपान करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिस पर भगवान की दया ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर भगवान दया ना करें। वस्तुतः हमें उनको याद करना होता है, और याद का उल्टा ही दया बनता है। अपन याद करेंगे वही याद दया बनकर के बरसेगी, और जब याद ही नहीं करेंगे तो फिर दया कहां से आएगी। कहते हैं लोग भगवान तो बिल्कुल दया नहीं करते, तो दया करते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं, फिर अधिकार हो जाता है हमारा, अधिकार होता है। जैसे एक बेटा पिता से लड़ जाता है, कोई वस्तु चाहिए, कोई चीज चाहिए तो मांग लेता है, नहीं देते तो थोड़ा रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, लड़ने भी लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता हैं।
तो यदि मैं नाराज भी होऊंगा तो ये हमें मना लेंगे। तो ऐसे ही जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं। यदि हम रात दिन उनका नाम ले रहे, भजन कर रहे, और फिर कभी संकटों में हम घिर गए, कभी दुख आए, क्योंकि सुख और दुख तो ये चलते ही रहते हैं, तो उस समय भगवान ऐसा नहीं कि दया ना करें, दया अवश्य करेंगे यदि अपन उनको याद करते। सुखदेव महाप्रभु एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं, गजेंद्र मोक्ष। और गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारे पितरों को शांति प्रदान करने वाली बताई है। यानी गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से, गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ने से पितरों को शांति मिलती है। तो श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन, गजेंद्र जिसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, गजेंद्र माने हाथी, गजेंद्र माने हाथी, तो उसे गजेंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो उस समय जंगल का राजा अपने आप को मानता है। तो कह रहे हैं सुखदेव महाप्रभु, वर्णन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुतः छोरो दीनः व्रतः श्रीमान् योजना युत मुच्छ्रितः। राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, प्रसिद्ध पर्वत है त्रिकूट। इसमें त्रिकूट का अर्थ होता है 3 प्रकार के पर्वत हैं, और तीनों पर्वत, उन तीनों पर्वतों के बीच में है एक जंगल। एक पर्वत स्वर्ण का है, एक पर्वत चांदी का है, और एक पर्वत लोहे का है। और उन तीनों पर्वतों के मध्य में एक विशाल जंगल है, और उस जंगल में बड़ी सुंदर मनोरम नदियां हैं, सरोवर हैं, पूरा हरा भरा वह जंगल। और उस जंगल में रहते हैं एक गजेंद्र हाथी, जिसमें राजन 10,000 हाथियों का बल है। कितने हजार हाथियों का? 10,000 हाथी का बल है, उसमें ताकत है इतनी। वो अपने आप को जंगल का राजा मानता है, क्योंकि जंगल में उससे ज्यादा बलवान कोई है नहीं, और जो बलवान होता है बोले वही तो राज करेगा। तो चाहे अब वो धन बल हो या जन बल हो या पद का बल हो, तो इधर इसके पास क्या है? बोले इसके पास ताकत है, शरीर का बल है, दैहिक बल है, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। इसने 1,000 विवाह किए, 1,000 इसकी हथनियां हैं, जो की पत्नियां हैं वो 1,000 हैं, और इन 1,000 पत्नियों से 10,000 बेटा भाई। कितने भाई? 10,000 बेटा 1,000 पत्नियों के। अब 10 ही हुए तो 10,000 हो, 10,000 बेटा है, इतना बड़ा परिवार। एक दिन पत्नियों ने कहा अपने पति गजेंद्र से, सुनो जी, आज हमारी बहुत इच्छा हो रही कि आज हम सब मिलकर के कहीं दूर पार्टी पिकनिक मनाने, सादा भाषा में यदि कहें तो पिकनिक, घूमने के लिए चले। पति के साथ इच्छा नहीं होती कभी की पत्नियों की कि परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, टहलने जाएं, कुछ कहीं होटल लेके जाएं, खाना खा के। तो ये उन पत्नियों की इच्छा भी हुई, तो पत्नियों ने पति से कहा, तो हाँ, गजेंद्र ने तुरंत हाँ कह दिया। गजेंद्र मना नहीं कर पाया, और गजेंद्र चला अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर। अब आगे आगे बच्चे, 10,000 बेटा, इसके बाद गजेंद्र, और फिर वे 1,000 हथनियां। जितने मार्ग में पेड़ मिलते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, तो वे बच्चे उन पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकते हुए जा रहे हैं। छोटे मोटे जीव जंतु मिल जाएं तो सूंड में फंसाकर फेंक दें तो नदी के उस पार जाकर के गिरें। इतना आतंक है उनका। जिनकी संख्या अधिक हो जाए, धीरे धीरे फिर वो आतंक उनका बढ़ जाता है। यदुवंशियों का क्या हुआ? संख्या बढ़ गई, इतनी संख्या बढ़ गई कि फिर संभाल नहीं पाए। तो भगवान ने देखा कि इससे अच्छा तो इनका अब संहार हो जाना चाहिए, नहीं तो ये पृथ्वी को रसातल में लेकर चले जाएंगे।
तो वो हाथी गजराज और वो उनके बच्चे ऐसे तहस नहस जंगल को करते आगे चले जा रहे हैं। एक सरोवर दिखा, एक तालाब, और उस तालाब में बड़ा सुंदर जल भरा हुआ है। पत्नियों ने देखा, बोले नाथ ये तो बड़ा सुंदर सरोवर है। तो गजेंद्र कहता है बताओ देवियों फिर क्या चाहती हो? बोले हम चाहते ये हैं कि इसी स्विमिंग पूल में स्नान हो जाए, थोड़ी जल क्रीड़ा हो जाएगी, थोड़ा आनंद लुत्फ लिया जाए। गजेंद्र बोला इसमें कहने की क्या बात है, अपना ही है, जंगल अपना, सरोवर अपना, कूद पड़ो। कूदी हथनियां 1000, और जब हथनियां कूदी तो देखा बच्चों ने कि हमारी मम्मियां कूद गई, सो बेटा भी पीछे से कूद गए। अब 10,000 बेटा कूदे उस सरोवर में, और 1000 वो हथनियां, और इसके बाद कूदा गजेंद्र। और जब इतने हाथी कूदे सरोवर में, तो सरोवर में बाढ़ सी आ गई, सुनामी लहरें सी उठने लगी, पूरा जल इधर से इधर हिलने लगा। तालाब के जीवों को ऐसा लगा कि बस आज अंतिम दिन है हमारा। जल के जो जीव हैं, कछुआ है, मछली है, केकड़े, ये सब जो जल के जीव जंतु, ये समझ गए कि आज बस आखिरी है। सुनामी उठ गई सीधे, सुनामी लहरें। अब क्या करे गजेंद्र? अपनी सूंड में जल भरे, अपनी हथनियों के ऊपर उड़ेले। हथनियां अपनी सूंड में जल भरे, गजेंद्र के ऊपर उड़ेलने लगी। बच्चे जो हैं वो अपना खेलने लगे। ऐसे जल क्रीड़ा वो करने लगे। इधर जीव जंतु जो जल के हैं, जब परेशान हुए सब प्राणों का संकट दिखा, तो वे अपने राजा के पास गए। राजा, जल का राजा कौन है? मगरमच्छ। मगरमच्छ से बलवान जल में कोई दूसरा नहीं। तो जल का राजा मगरमच्छ, ग्राह, संस्कृत में उसे ग्राह कहते हैं। तो वो ग्राह जो है वो उसमें रहता था, वो जल का राजा है। तो जीव जंतु सब गए दुहाई देते, सरकार रक्षा करिए, रक्षा करिए, प्राण बाधा आ गई है, आप हमारे महाराज हैं, सरकार हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम शरण में हैं। तो ग्राह बोला क्या हुआ पहले बताओ। तो बोले सरकार सुनामी आ गई, लगता है कि हजारों हाथी इस सरोवर में कूद पड़े हैं और निकल नहीं रहे हैं। हम एक एक करके न जाने कितने अपने परिवार वालों को तो खो चुके हैं, हमारी रक्षा करें। तब ग्राह को क्रोध आ गया। ग्राह को क्रोध आ गया और उन जीव जंतुओं की रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ग्राह निकला अपने बिल से, अपने घर से, और जाकर के उसने देखा कि इनमें लीडर कौन है। तो लीडर था गजेंद्र। तो जाकर के गजेंद्र के पीछे का पांव अपने मुंह में दबा लिया ग्राह ने, मगरमच्छ ने पांव दबाया। तो गजराज को ऐसा लगा कि किसी चींटी ने काट लिया हो। अब इतना ताकत है, उसे ऐसे लगा कि चींटी ने काटा। तो उसने ध्यान नहीं दिया, ये अपनी वही खेलता रहा, क्रीड़ा करते रहा, हथनियों पर जल उलीचता रहा सूंड में भर भर के। इधर ग्राह ने थोड़ी सी जरा सी ताकत लगाई और पांव पकड़ करके वही दबा करके जल के अंदर गजेंद्र को खींचा। गजेंद्र को खींचा तो गजेंद्र थोड़ा सा अंदर को खींचने लगा। तो गजेंद्र ने सोचा लगता है कोई जल का जीव है जो मुझे, मेरे पांव को पकड़ करके खींच रहा है। शायद उसे मालूम नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं, और यदि उसे पता चल जाएगा कि मैं जंगल का राजा हूं तो अपने आप छोड़ देगा और मेरे पास हाथ जोड़ करके आ जाएगा। लेकिन ग्राह छोड़ने वाला तो था नहीं। ग्राह ये सोचे कि हम छोड़ दें, ग्राह भी राजा है, अगर वो जंगल का राजा है तो ये जल का राजा है। अब ग्राह ने थोड़ी और ताकत लगाई, थोड़ा और खींचा। गजेंद्र समझ गया ऐसे नहीं मानेगा, इसको लात मारनी पड़ेगी। तो वही लात उठाने के लिए, वही पांव पीछे का उठाने के लिए इसने प्रयास किया, लेकिन वो पांव ना उठा पाया। तो इसने दूसरा पांव उठाने का प्रयास किया, वो पांव उठा लेकिन वो ग्राह को ना लगे। लात मारने का प्रयास करे लेकिन ग्राह को ना लगे। अब ये समझ गया कि ये कोई मामूली जीव तो है नहीं,
तो ग्राह ने क्या किया कि अपने ज्यादा नहीं, केवल 1000 हाथियों का बल लगाया जिससे वो पांव छूट जाए। 10,000 हाथी का बल है तो 1000 हाथी का बल उसने आजमाया। जैसे ही वो बल आजमाया 1000 हाथियों का, बहुत ताकत लगा करके उसने जैसे ही पांव को निकालने का प्रयास किया तो वो ना निकला तो उसने फिर 2000 हाथियों का बल लगाया, फिर 5 का लगाया और फिर 10,000 हाथियों का बल लगा दिया। 10,000 हाथी का बल लगाया लेकिन वो ग्राह से नहीं छूट पाया, ग्राह से नहीं छूटा। अब क्या करे, ग्राह अंदर को खींचे और गजराज बाहर को, गजेंद्र बाहर को खींचे और ग्राह अंदर को खींचे। अब जब खींचतानी चलने लगी तो पहले तो ग्राह अपने बल पर, अपनी शक्ति पर उसे बड़ा विश्वास था कि मैं निकल लूंगा इस समस्या से, लेकिन जब देखा कि अब मेरी शक्ति जो है वो छीड़ हो रही है तो अब गजेंद्र समझा और गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा कि देवियों मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। न जाने ऐसा कौन सा जल में कोई जानवर जीव है जो मुझे जल के अंदर खींच रहा है और मैं निकल नहीं पा रहा। तो हथनियां बोली, अरे क्यों मजाक करते हो नाथ, स्वामी जी मजाक क्यों कर रहे हैं, आपके पास 10,000 हाथियों का बल है और आप हास विनोद कर रहे कि छूट नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, ताकत लगाओ। हथनियां बोला, हाथी बोला गजेंद्र कि देवियों मैं कोई हास्य और विनोद की बात नहीं कर रहा, मैं सचमुच संकट में हूं, मुझे बाहर निकालो। अब हथनियां समझ गई तो हथनियों ने, पत्नियों ने क्या किया कि सूंड में सूंड फंसाई, एक दूसरे के ऐसे सूंड में सूंड विधा करके और निकालने का प्रयास करने लगी, लेकिन हथनियां ना निकाल पाई। जितना हथनियां थोड़ा निकाले उससे ज्यादा वो ग्राह जल के अंदर गजेंद्र को लेकर चले जाए। कुछ समय बीता, पत्नियां भी थकने लगी तो बच्चों को बुलाया कि बेटा देखो पिताजी संकट में है, मदद करो, सहायता करो। तो बेटा भी 10,000 आ गए, उनने भी सूंड में सूंड लगा ली और वे भी निकालने लगे। अब 10,000 बच्चे हैं और 10,000 हाथी का खुद में बल है और 1,000 पत्नियां हैं, इतना होने के बावजूद भी गजेंद्र निकल नहीं पा रहा, गजेंद्र निकल नहीं पा रहा। ऐसा ही चलता रहा, कब तक? 1000 साल तक। 1000 वर्ष बीत गए खींचातानी में, जितना जल के बाहर खींचे उतना वो जल के अंदर खींच करके ले जाए ग्राह। 1000 वर्ष जब पूरे हुए तो हथनियों ने देखा कि पति तो अब निकलते हैं नहीं, पति निकलते नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने कि अपनी सूंड हटा ली, सूंड अपनी निकाली। तो हाथी बोला, अरे देवियों प्रियो क्या हुआ, सूंड क्यों हटाई, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रही? तब पत्नियां बोली, सुनो जी आप तो हो कि निकलते ही नहीं हो। अरे 1000 साल हो गए निकालते निकालते और आप तो निकलते ही नहीं। बताओ हमारी पूरी जवानी जो है, युवावस्था, वो व्यर्थ जा रही, बेकार जा रही है, तुम निकलने का नाम नहीं ले रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ही तुम बचो, तुम शायद ही बचोगे। हाथ खड़े कर दिए पत्नियों ने। हाथी बोला, अरे देवियों ऐसा क्यों कहती हो कि बचूंगा नहीं? अरे तुम प्रयास तो करो। बोले, कितना प्रयास करूं? बहुत प्रयास कर लिया, अब तो आप काल के गाल में जाने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने आप मृत्यु को प्राप्त हो, इसलिए हम जा रहे। हाथी ने बहुत समझाया गजराज ने कि देवियों पत्नियों मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो तुमने कहा, जो तुमने मांगा सब ला करके दिया, और आज संकट के समय तुम हमें छोड़ के जा रही हो। आज मुझे मौत के मुंह में छोड़कर, अकेला छोड़कर जा रही हो। हथनियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1000 वो पत्नियां जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अब पत्नियां तो चली गई, हाथी की बेटा लगे हैं, 10,000 बेटा खींच रहे पिताजी को, लेकिन वे भी असमर्थ हो गए। उन्होंने भी सूंड हटा ली और कहने लगे, पिताजी अब आप तो निकलते ही नहीं,
हम यहाँ बचपन में आए थे और जवानी हमारी आ चुकी है। अब हमारा भी समय है, हम भी विवाह करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे। आपको ऐसे कब तक हम निकालते रहें बताओ? आप तो हो कि निकलते ही नहीं हो। गजेंद्र बोला बेटा थोड़ी मदद और करो, मुझे संकट में छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी माताएं तो पहले ही जा चुकी, बेटा तुम तो ठहर जाओ। अरे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा? एक पिता क्या नहीं करता अपने बेटे को। और यदि सबसे ज्यादा बाप टूटता है, कोई भी बाप हो, यदि वो टूटता है तो अपनी संतान की वजह से टूटता है। संसार की उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, लेकिन संतान ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि वो बाप टूट जाता है। तो आज गजेंद्र के दोनों नेत्रों से आंसू गिर रहे, बार बार कह रहा है कि बेटा मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो 10,000 बेटों ने भी मुख मोड़ लिया पिता से और जंगल की तरफ भाग गए। रोने लगा गजेंद्र और अपना समय याद करता है कि बताओ मैंने वृथा बेकार में ही अपनी पूरी जवानी परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए निकाल दी, और आज जब बुढ़ापे में समय आया, संकट का समय आया, तो आज सबने मुंह मोड़ लिया। ना पत्नी साथ दे रही, ना बेटा बेटी साथ दे रहे। रो रहा है, सोच रहा है काश यदि जितना समय, जितनी सेवा मैंने परिवार की है, बच्चों की है, यदि परमात्मा की सेवा करता तो आज मुझे संकट में छोड़ करके वो नहीं जाता, वो मुझे बाहर निकाल लेता। लेकिन मैं परिवार में फंसा रहा, भगवान को भूल गया। गजेंद्र सोचता है कि हूं तो मैं पशु, भले ही जीवन भर ना याद किया हो, लेकिन भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन से भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, सारे धर्म जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर के तू मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मुक्ति दूंगा। मैं सब भूल जाऊंगा कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। जिस क्षण तू ये कह देगा कि तू मेरा और मैं तेरा, बस उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। तो आज गजेंद्र सोच रहा है कि मैं उस परिवार के लिए जीता रहा जो परिवार आज संकट में मेरा साथ छोड़ गया। कि कस्य माता पिता कस्य, ओ कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंधा कस्या क्वा परिवेदना। संकट के समय कस्या क्वा परिवेदना, यानी जब अपने पे वेदना आती, पीड़ा, उस समय जो साथ दे वही सच्चा साथी है, वही सच्चा है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो संकट में, पीड़ा में जो साथ दे। सुख में तो सब आ जाते हैं, सुख में सब आ जाएंगे, सब रिश्तेदार निकल आएंगे, लेकिन जब दुख आए और उस समय यदि कोई साथ खड़ा हो तो वो ये समझना कि वो भगवान का ही रूप है। आज के इस स्वार्थ भरे युग में तो और आवश्यक है। ये दुनिया सब स्वार्थ पे चल रही है, जितनी भी हम आप सभी, और जो संकट में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में सच्चा साथी है। और प्रयास करिए कि ऐसे साथी हम जीवन में कभी हमसे छूटे ना, जो दुख में साथ दे। आज परिवार की याद कर रहा है, बच्चों की याद कर रहा है, रो रहा है, लेकिन महाराज कहते कोई किसी का नहीं। ये भी एक सत्य है। कौन है? माता पिता बेटा बेटियों के लिए कितना करते हैं, देखो आप, माँ बाप कितना करते हैं, और उन्हीं माँ बाप के साथ आखिरी समय में धोखा हो जाता है, उन्हीं को धोखा कर जाते हैं। अभी एक पिछले ही दिनों घटना यहाँ टीकमगढ़ जिले की शायद पड़ी होगी। माँ मरी, माता
तो माँ के नाम जमीन होगी 2 एकड़, 2 एकड़ जमीन थी उस माँ के नाम पे। तो माँ मरी तो उसने क्या किया, एमपी में ये व्यवस्था है, हर जगह है, यूपी एमपी भारत, कि भाई जो भी संपत्ति रहती है वसीयत, बेटा हो या बेटी, सबके नाम आ जाती है। तो बेटी को बयान देना होता है कि भाई हमें नहीं चाहिए और भाई को दे दो, तब जाकर अपना नाम उसका कटता है। तो वो 2 एकड़ जमीन मां मर गई, सेवा नहीं की उसने, सेवा बेटी ने की। तो उस मां ने क्या किया था कि अपनी जो वसीयत है वो लिख दी कि 2 एकड़ बेटी के लिए। अब जब मरी तो भाई दाह संस्कार कौन करे, अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार के समय ये मचल गया, बोले हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। क्यों? बोले उसी बेटी से करा जिसको जमीन दी है। पूरे गांव ने समझाया, नहीं माना। तब टीकमगढ़ कलेक्टर और बाकी पूरा पुलिस फोर्स जाकर के पहुंचा वहां पे, समझाया, नहीं माना। तो वहीं तुरंत जो भी जमीन के जो लेखपाल आदि जो अधिकारी होते हैं उन लोगों को मौका पे बुलाया गया। फिर जाकर के उस बहन ने 1 एकड़ जमीन अपने भाई को नाम करी, तब जाकर दाह संस्कार हुआ। कहते 24 घंटा रखा रहा माँ का शव। बेटा तो महाराज, बेटे ऐसे बेटों से तो बिना बेटों के अच्छे रहो है? और अभी एक घटना और हुई थी, वो चिता पे लेट गया था, बाप मरा, बोले मेरे को जमीन नहीं दी इसने ही बेटी के नाम कर दी, यदि आधी जमीन नहीं मिलेगी तो मुझे भी आग लगा दो साथ में। वो चिता पे लेटा रहा, उसको भी फिर आधी जमीन देनी पड़ी। तो ऐसे ऐसे बेटा निकल रहे हैं महाराज की जो अंतिम संस्कार तक नहीं होने दे रहे, और तो छोड़ दो। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपके फूल जो हैं, आपके हाड़ गंगा जी पहुंच जाएं। इसलिए जीते जी गंगा जी जाओ, जब मन हो तब चले जाओ, स्नान कराओ, क्योंकि बेटों का कोई ठिकाना नहीं है कब मचल जाए। तो जीते ही जी जो करना वो करो। गजेंद्र सोच रहा है कि आज यदि मैंने परमात्मा का ध्यान किया होता तो आज मेरे साथ वो खड़ा होता। फिर भी सोच रहा है कि भगवान तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर तू मेरी शरण ग्रहण कर। तो गजेंद्र चारों तरफ देखने लगा कि कोई सामग्री मिल जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं कि खाली हाथ नहीं, कुछ हाथ में लेकर के स्तुति करो। पत्रम बोले कुछ नहीं है, पत्ता ले लो हाथ में। पत्रम पुष्पम, पत्ता नहीं मिला, फूल, फल, तोयम जल। देखा गजेंद्र ने तो जल तो मैला हो गया था, सोचने लगा ये मैला जल लेकर के कैसे स्तुति करूं, काश फूल मिल जाए, फूल लेकर के स्तुति करूं। चारों तरफ देखा, इधर लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर से देखा कि एक भक्त, एक गजेंद्र मेरे प्रभु की स्तुति करना चाह रहा है। तो लक्ष्मी जी सदा अपने एक हाथ में कमल का फूल लेकर के रखती हैं, वही कमल का फूल उन्होंने उसी सरोवर में गिरा दिया। और जैसी सरोवर में वो फूल दिखा गजेंद्र को, सूंड में लगाया, आकाश की तरफ सूंड कर दी और भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु, ये सारा संसार है, विश्व चेतनात्मक है, सारे प्राणियों में आप कारण रूप से प्रविष्ट हैं। विश्व का जो भी प्रपंच है वो सब आपका है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम
भगवान की स्तुति करी और भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर ध्यान मग्न थे। भगवान का ध्यान टूटा और भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, संकट में है, यदि जरा भी देर कर दी तो ग्राह डुबा देगा। तो भगवान उठे और उठ करके जैसे ही जाने को हुए, लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कहां जा रहे, कहां जा रहे? तो हाँ कह धाये हरि, हाथी संकट में है तो हाथी कह धाये हरि, ओ गज को देखो निराश, ओ हा उचरियो बैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान कितनी स्पीड से भागे होंगे कि हाथी शब्द जो है वो उन्होंने हा कहा बैकुंठ में, और जब तक थी कहते तब तक तो उसके सामने प्रकट हो गए भगवान। इतना तेज भागे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए। विष्णु पुराण में एक कथा और आती है। विष्णु पुराण में भगवान नारायण जैसे ही गजेंद्र संकट में था, तुरंत उठे, गरुड़ से कहा, हाँ गरुड़ चलो। गरुड़ बोले कहाँ प्रभु? बोले हमारा एक भक्त संकट में है, जल्दी चलना है, जल्दी स्टार्ट करो। तो गरुड़ बोला कि प्रभु जब देखो तब जल्दी, जब देखो तब जल्दी, जल्दी में ही आते हो? अरे समय लगता है, गाड़ी पहुंचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, पेट्रोल है कि नहीं है, तो सब व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। ये देखो तुरंत बोले चलो, तो जल्दी नहीं होता। भगवान समझ गए, अरे इसके तो अपने ऊपर अभिमान हो गया, ये सोचने लगा कि भगवान को लेकर मैं ही जाता हूं, अगर मैं ना जाऊं तो भगवान तो समय से कहीं पहुंच ही ना पाए, ये अभिमान आ गया। भगवान ने देखा ये तो अभिमान के बंधन में आ गया, अभिमान इसका दूर करना पड़ेगा। गरुड़ बोले जल्दी चलो, गरुड़ बोले रुक जाओ, स्टार्ट करने दो। स्टार्ट किए, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो गरुड़ बोले हाँ प्रभु बैठो, बैठो जल्दी। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी एक तर्जनी, ये उंगली ऐसे करके गरुड़ की पीठ पे रख दी, पीठ पे रखी और कहा हाँ चलो उड़ो। अब महाराज जैसे ही कहा चलो उड़ो, तो गरुड़ ने देखा पीछे, बोले प्रभु बैठ क्यों नहीं रहे, केवल उंगली रखे हो और कह रहे उड़ो? अरे मजाक नहीं करो, बैठो जल्दी, आप तो हास्य विनोद कर रहे हैं। अरे आप बैठो, उंगली क्यों रखे अकेली? भगवान बोले पहले ये उंगली तो उड़ा के दिखा, तू सोच रहा है कि मैं भगवान को लेके उड़ता हूं, उंगली उड़ा। गरुड़ हंसने लगे, कहने लगे प्रभु अच्छा परीक्षा ले रहे, अभी देखो। अब गरुड़ ने अपने पंख उठाए और फड़फड़ाए, पहला गियर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, और पता लगा महाराज कि क्लच प्लेट उड़ गई, लेकिन उंगली नहीं उड़ा पाए। पसीना पसीना गरुड़ हो गए, समझ गए कि भगवान ने आज हमारा अहंकार चूर कर दिया। हाथ जोड़ लिए, चरणों में विनती करने लगा। तब भगवान बोले देखो अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान क्या करते हैं? बोले क्या खाते हैं भगवान? बोले भोग आदि तो बाद में खाते हैं, पहले वो भक्त का अभिमान खाते हैं, अहंकार के ही भोजन है भगवान का। तो ऐसे गरुड़ का अहंकार नष्ट किया और हाथी के पास प्रकट हो गए। बोल हरि भगवान की। जैसे ही प्रकट भय, गजेंद्र ने वो फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखो जीवन भर नाम नहीं लिया, लेकिन भाव से एक बार ही पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, एक बार भाव से। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रोज पूजा करो, रोज रुद्राभिषेक करो, रोज कथा सुनो। महाराज जो भी करो, चाहे साल में एक बार करो, लेकिन भाव से करो और पूरी समर्पण भावना को लेकर, त्याग को लेकर के करो। दिखावा नहीं करो, साल में एक बार करो, पूरे भाव से, तन मन धन से। भगवान के चरणों में फूल समर्पित किया, भगवान प्रसन्न, भगवान ने लिया सुदर्शन और चक्र लेकर के सीधे ग्राह का मस्तक काट दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया।
गजेंद्र की रक्षा की। बोल हरि भगवान की। इधर परीक्षित जी महाराज सुखदेव महाप्रभु से कहने लगे कि हे गुरुदेव, उद्धार करने आए थे गजेंद्र का, और उद्धार गजेंद्र का तो पहले किया नहीं, पहले उद्धार कर दिया उस ग्राह का, मगरमच्छ का। उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि पहले उस ग्राह का उद्धार किया? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन सुनो, करने तो उद्धार हाथी का ही आए थे, अपने भक्त का उद्धार, लेकिन जब देखा कि भक्त के चरणों में भी भक्त है, भक्त के चरणों को एक और भक्त है जो वो पकड़े हुए है, वो भक्त का भक्त है, तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जो भक्त का भक्त है। भगवान को चार बड़े प्रिय हैं। कौन से चार बोले? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, ये भगवान को बड़े प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान को ये। उन्हीं के धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, ये चार। तो भक्त, ये भगवान के भक्त हैं और प्रिय हैं। तो भक्त ने क्या किया? भक्त ने भगवान के चरण पकड़े, और भक्त के चरण पकड़ लिए ग्राह ने। तो आपने देखा होगा किसी को करंट जब लगता है, करंट कोई लगा है और वो ऐसे ऐसे कांप रहा है, छूट नहीं पा रहा, और जो बचाने उसको जाएगा, और जैसे ही वो उसको ऐसे अपने खींच लें, इसको निकाल लें, तो वो करंट उसके शरीर से निकल करके और जो बचाने आएगा उसके शरीर में पहुंच जाता है, पहुंचता है ऐसे। तो उसको ज्यादा नहीं लगेगा जो वहां डायरेक्ट पकड़े, उसको और ज्यादा लगेगा जो उसको पकड़े। ऐसे ही भगवान की कृपा है, भगवान के चरणों को पकड़ा तो भगवान के चरणों से वो पावर जो है वो जनरेट हुआ, वो पावर निकला, और जब वो पावर, वो शक्ति निकली भगवान के चरणों से, गजेंद्र के शरीर में आई, और गजेंद्र के शरीर से वो शक्ति, वो पावर निकली, तो वो ग्राह के पास गई। तो सबसे ज्यादा किसको करंट लगा? ग्राह को। तो स्वाभाविक है कि ग्राह का ही उद्धार होना है, क्योंकि चरण पकड़े और भाव भी दिया कि पाप करें, ध्यान से सुने, कि पाप करें प्रभु जी मिले, और पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, सो भाई पाप करो सबको। पाप करें मुक्ति मिले, पाप नहीं, पाप पकड़े, संधि थोड़ा विच्छेद कर दो इनको अलग अलग। तो बोले पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े मुक्ति मिले, पाप पकड़ो सब कोई। भगवान के चरणों को जो पकड़ लेता है उसका ही कल्याण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। ग्राह के बाद गजेंद्र का भी उद्धार किया भगवान ने, और गजेंद्र भगवान के धाम को चला गया। तो एक बार, इसलिए तो कहते हैं कि राम राम बोलो, राम राम बोलो। क्या पता कब कौन से भाव से अच्छा राम राम निकल जाए और वहीं अपना अंतिम हो। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि आदमी अपनी मौत अब बहुत कम मर रहा है, संख्या कम हो गई जो खुद की मौत से ही मर जाए, बूढ़ा हो जाए और बैठे बैठे मर जाए। अब तो बेमौत ज्यादा मर रहे, प्राकृतिक मौत नहीं आ रही, अब तो केवल आपदा आई और मौत हो रही। तो भगवान की कृपा मानना जो जिनको प्राकृतिक मौत आ जाए, भगवान से विनती करना कि ऐसी आपदा में कभी मृत्यु ना हो, प्राकृतिक हो, बेमौत नहीं मरना। बोले जब मौत आए तभी। तो गजेंद्र ने एक बार
आखिरी समय में भगवान का नाम पुकारा। इसलिए तो कहते हैं आखिरी में भी यदि भगवान का नाम निकल जाए मुख से तो भी कल्याण हो जाता है, तो भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यानी जो ऋषि मुनि साधु संत हैं, कथा यही तो कहते हैं भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, और जीवन भर नहीं लिया, फिर सोच रहे हो आखिरी में जब बुढ़ापा आ गया खटिया पे पड़े हैं कि अंत राम कह आवत नाहि। आखिरी में फिर अपन परिवार के बोलते नहीं है, दादाजी बोलो राम, आखिरी में बब्बा बहू के मुंह से राम राम निकलवाओ कि राम कहो राम कहो राम कहो। लेकिन आखिरी में पता लगा कि बोल थक गया, तो बोल थक जाता है, बोल ही नहीं पाते। बड़ा सुंदर भाव है। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सभी तालियों की सेवा श्याम करेंगे। हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है आई तारा है, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। द्रौपदी वो साड़ी का करके बहाना, जब हमको भी तारो।